मस्त होंगे। मैंने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सेकंड पार्ट की स्टोरी समझने के लिए फर्स्ट पार्ट देखना होगा। लास्ट के पार्ट में हमने देखा एलेन का फियांसी एलेन और जैक को साथ में देख लेता है। जैक एलेन से कहता है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी होगी। ये सब देखकर एलेन का फियांसी हार्ट ब्रोकन हो जाता है। एलेन जैक को पुश करती है और उसे स्लैप मारती है और उसे बास्टर्ड कहती है। जैक उसे बताता है, तुम और मैं सेम है, जो कि इस अंधेरे में फंस चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओलिविया को दिखाते हैं। उसकी जाग होते ही वो देखती है कि उसके हाथ बांधे हुए हैं। ओलिविया को लगता है कि जैक उसे बचाने आया है, लेकिन जैक उससे पूछता है, तुम्हें कहीं चोट क्यों नहीं आई? एक एलेन तो पुलिस है, उसे फाइट बैक करना आता है, फिर भी उसे चोट लगी है। ओलिविया कहती है, मैं फैक्ट्री के बाहर आ गई और एलेन वहीं रह गई। ओलिविया कहती है, तुम्हें जानना है उस वक्त एलेन ने क्या कहा था? वो कहती है, मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ, तुम देख लेना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। जैक को वीडियो दिखाया जाता है जहाँ एलेन कह रही होती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। ओलिविया जैक को प्रोवोक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक नहीं होता। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। गैंग मेंबर ओलिविया को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। एलेन का फियांसे उसे ब्राइडल शॉप में लेकर आता है ताकि वो वेडिंग के लिए गाउन सिलेक्ट कर सके। एलेन जब गाउन पहन कर आती है, उसका फियांसे उसे देखते रह जाता है और घूम घूम कर एलेन उसे ड्रेस दिखाने लगती है। जब वो गिरने लगती है तो उसका फियांसे उसे होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, तुम किसी और के प्यार में मत पड़ना, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बनाना चाहता हूँ। एलेन भी उसे हक करती है। तब सडनली पीछे से जैक आ जाता है। वो वहीं शॉप के बाहर मौजूद होता है और वो उनको गौर से देख रहा होता है। जैक एलेन को ट्रायल रूम में लेकर चला जाता है और वो एलेन को फोर्सफुली किस करने लगता है। जैक इतना जेलस होता है कि वो वहाँ से कर्टन्स निकाल देता है ताकि उसका फियांसे इस कंडीशन में उन दोनों को देख सके। एलेन का फियांसे जैक के पास गुस्से में जाने लगता है। तब जैक के आदमी उसे रोक लेते हैं। एलेन भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पीछे से एलेन को होल्ड करा हुआ होता है। वो एलेन को ऑर्डर करता है, हमारा पहले रिलेशन क्या है? एलेन जैक से इल्तिजा करती रहती है कि उसके फियांसे को छोड़ दो। जैक एलेन को गुस्से से पकड़ता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है, और उसे किस करता है। एलेन का फियांसे उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और वो जाकर जैक को पंच मारता है। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे मार दो। वो उसे मारने लगते हैं और एलेन रोने लगती है। जैक से बेग करने लगती है। एलेन का फियांसे कहता है, तुम मेरे लिए इसके पास बेग मत करो। जैक एंगर में अपनी गन निकालता है और वो एलेन के फियांसे पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वहाँ एलेन उसके सामने आ जाती है। उसे सामने देखकर जैक बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने मुझे परफेक्टली चेस्ट पर शूट किया था, लेकिन अब तुम अपने फियांसे के लिए शील्ड बनना चाहती हो। एलेन नील डाउन होते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज तुम उसे जाने दो। जैक को याद आता है 3 साल पहले जैक जब जेल में था, उससे एलेन मिलने आती है। तब जैक को पता होता है एलेन के धोखे के बारे में। फिर भी वो एलेन को कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, प्लीज तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना और मेरा बाहर आने का इंतजार करना। लेकिन वो बड़े बेरहमी से जवाब देती है, तुम फैमिली और चाइल्ड डिजर्व नहीं करते, तुम और तुम्हारा बेबी जहन्नुम जाए। इस बात से जैक बहुत ही ब्रोक डाउन होता है। वो रोते हुए उससे इल्तिजा करने लगता है, प्लीज तुम मुझे दूसरा चांस दे दो। एलेन फिर भी मना करती है। जैक भी नील डाउन होता है और वो कहता है, मैंने भी तुमसे इसी तरह इल्तिजा की थी, तुम मुझसे मेरा बच्चा ना छीनो, लेकिन तुम बहुत बेरहम थी। और वो उठ खड़ा होता है और गन को एलेन की तरफ पॉइंट करता है और उनसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। एलेन उठने में अपनी फियांसे की मदद करती है। जैक एलेन को याद दिलाते हुए कहता है, हमारे डील को भूलना मत, आज रात तुम मुझसे मिलने आना। एलेन का फियांसे उस पर गुस्सा करने लगता है। एलेन रोते हुए उसके फियांसे को रोकती है और उससे कहती है, प्लीज तुम इस बात को जाने दो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैक को क्लब में दिखाया जाता है। जैक के फादर एरिक को सारी बातों की खबर लगती है। वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, एलेन के फियांसे को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेन अपने फियांसे को सब कुछ बता देती है। उसके फियांसे को एलेन के लिए सॉरी फील होता है। वो एलेन को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। उस वक्त वहाँ गुंडे आ जाते हैं। वो उसके फियांसे पर भारी पड़ने लगते हैं। एलेन चिल्लाने लगती है,
वो लोग एलेन के फियांसे के फिंगर्स को कट कर देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम खुद को लकी मानो, मिस्टर स्मिथ तुम्हें जाने दे रहे हैं, वो भी एलेन की वजह से। एलेन को लगता है मिस्टर स्मिथ का मतलब ये सब जैक ने किया है, लेकिन रियलिटी में जैक के फादर एरिक होता है। ये सारा इंसिडेंट जैक को मालूम होता है। एलेन अपने फियांसी को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। डॉक्टर एलेन को बताते हैं, तुम्हें अपने फियांसी के फिंगर को लाना होगा, जितने जल्दी लाओगी उतना अच्छा होगा। इस तरह उसके उंगली को अटैच किया जा सकता है। एलेन को याद आता है एक आदमी ने फिंगर को ब्लैक कैरी बैग में डाला हुआ था। उस वक्त जैक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एलेन जैक से इल्तिजा करने लगती है, प्लीज तुम मेरे फियांसी के फिंगर दे दो। जैक उससे कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन एलेन उस पर यकीन नहीं करती। एलेन वहाँ से नाइफ ले लेती है और वो खुद पर पॉइंट करते हुए कहती है। जैक उसे हार्म होने से बचाता है और वो एलेन से नाइफ ले लेता है, लेकिन लेते समय जैक के हाथ से ब्लड आने लगता है। जैक नाइफ को दूर फेंक देता है और एलेन को अपने करीब करते हुए कहता है, मेरे आदमियों ने कहा है उन्होंने फिंगर को फेंक दिया है। एलेन वहाँ से फिंगर तलाशने के लिए चली जाती है। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो एलेन की मदद करे। एलेन के काफी ज्यादा तलाशने के बावजूद उसे फिंगर नहीं मिलती। वो रोने लगती है। जैक एलेन के पास आता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। एलेन निकलने के लिए काफी स्ट्रगल करती है। वो जैक के शोल्डर को बाइट भी करती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जैक का आदमी उसे कहता है फिंगर मिल गई है। जैक ऑर्डर करता है कि उस फिंगर को हॉस्पिटल भेज दिया जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलेन की घबराते हुए जाग हो जाती है। वो जैक से कहती है, पता है मैं सिक्योरिटी क्यों बन गई? मेरे फादर को मर्डर के केस में फंसाया गया था। उसके बाद लोन शार्क वाले हमारे घर आते थे कर्जा वसूलने के लिए। वो डेली आकर मेरी मॉम को ह्यूमिलेट करते थे। अगर वो कर्जा रिपे नहीं कर सकती तो वो खुद को बेच दे। एक दिन मेरे मॉम ने मुझे बाहर दुकान भेज दिया, लेकिन जब मैं घर वापस आई वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तुम्हें मालूम है मेरे मॉम को किसने मारा? जैक नहीं चाहता था एलेन कुछ भी आगे बोले, लेकिन एलेन चिल्लाते हुए कहती है, वो तुम्हारे फादर थे जिसकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। उसकी वजह से तुम जान लो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुमने भी मेरे खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें अपने लाइफ में देखना भी नहीं चाहती। जैक इस बात से गिल्टी और हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। जाते समय एलेन को उसके फियांसी के रूम का नंबर बताकर जाता है। एलेन सीक्रेटली जैक का बाल ले लेती है और वो पुलिस की मदद करती है। जैक को पुलिस अरेस्ट कर सके जितने जल्दी हो सके। एलेन अपने फियांसी के रूम में जाती है। जब उसके फियांसी की जाग हो जाती है वो एलेन को हक करता है। उस वक्त वहाँ उसके फियांसी की मॉम आती है। वो एलेन को स्लैप मारती है। वो कहती है तुम्हें मेरे बेटे से ब्रेकअप करना होगा। एलेन भी इस बात पर मान जाती है क्योंकि वो खुद को अपने फियांसे के काबिल नहीं समझती। वो अपनी रिंग उतारती है और जाते समय सडनली कोलैप्स हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एलेन प्रेग्नेंट है। एलेन को ये बेबी नहीं चाहिए होता। वो बेबी के लिए मना करने लगती है, लेकिन डॉक्टर से बताते हैं तुम्हारा पहले ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है। अगर और एक बार अबॉर्शन होगा बॉडी डैमेज की वजह से तुम वापस कंसीव नहीं कर सकती। एलेन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन एलेन का फियांसी उसे हक करता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। एलेन डिसाइड करती है कि वो ए बेबी को अबॉर्ट कराएगी। डॉक्टर जैक का आदमी होता है। वो इमीडिएटली जैक को इन्फॉर्म करता है। एलेन को ऑपरेटर रूम में ले जाया जाता है। एलेन का फियांसी आता है और वो अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। वो एलेन से कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है हम किसी और सिटी चले जाते हैं, वहाँ हम नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो दोनों टैक्सी ले लेते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें जैक रोक लेता है और एलेन को कार से बाहर निकालता है। वो एलेन से कहता है तुमने मेरे चाइल्ड को कैरी किया है और तुम किसी अनदर मैन के साथ भाग रही हो। वो एलेन को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलेन का फियांसे आकर जैक को मारता है, जिसकी वजह से जैक के सर को लग जाती है। घर आने के बाद एलेन जैक को ट्रीट करने लगती है। जैक एलेन को अपने पास करते हुए वो एलेन को पैशनेटली लॉन्ग टाइम तक किस करता है।
सुबह उठने के बाद एलेन जैक का वो ब्लड स्टिक उठाती है और वो जैक पास से निकलने का सोचती है। एलेन को मैसेज रिसीव्ड होता है। जो आपने डीएनए सैंपल भेजा था उसका रिजल्ट आ चुका है और जैक के घर से निकलने में एलेन की सीनियर उसकी मदद करती है। वो देखते हैं कि जैक की कार सामने से आ रही है, फिर भी वो लोग वहाँ से बचकर चले जाते हैं। इसके बाद एलेन और उसके फियांसी को कैफे में दिखाया जाता है, जहाँ उसका फियांसी उसे डीएनए रिपोर्ट्स हैंडओवर करता है। उसका फियांसी एलेन को बताता है हमारी जो सीनियर है वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए इन रिपोर्ट्स को मुझे देने के लिए कहा है। उसका फियांसी उसे बताता है जैक के अडॉप्टिव फादर एरिक, वो एक प्लेस का नाम लेते हुए कहता है यहाँ एरिक इलीगल डीलिंग करने वाला है। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस को कह दिया वो लोग उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। दूसरे तरफ जैक के फादर उसे मारने लगते हैं और उससे कहते हैं तुमने एक वुमन के पीछे अपना फोकस खो दिया है। एलेन देखती है जैक के बॉडी पर जख्म के निशान है। एलेन को जैक के लिए बुरा भी लगने लगता है और वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है। ये देखकर जैक कहता है क्या तुम मेरे जख्म देखना चाहती हो? एलेन तेजी से पीछे हट जाती है। दूसरे दिन एलेन सेडेक्टिव डांसर बनकर एरिक के पास जाती है। वो याद करती है उसके फियांसी ने उसे क्या कहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है एरिक के खिलाफ। जब तक हमें स्मिथ ग्रुप का पासवर्ड नहीं मिल जाता हम उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकते। एरिक के बैक के लोअर साइड उसका टैटू है, वो पासवर्ड रिलेटेड है। उस पासवर्ड के लिए एलेन सोचती है कि उसे सेड्यूस करके निकाला जा सकता है। एलेन उसको सेड्यूस करते हुए उसके पास जाती है। एरिक भी उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और उसे कुछ इंजेक्ट करता है जिससे एलेन बेहोश हो जाती है। एलेन का मास्क निकालने के बाद वो पहचान जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर है और एरिक उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है जैक के साथ पिछले 3 सालों में जो भी कुछ हुआ ये इसी ने किया है। एलेन की जाग होती है तो वो पाती है उसे किडनैप किया गया है। एरिक एलेन पर टाइम बॉम्ब लगाता है और वहाँ उसे लॉक करके जाने लगता है। वहाँ उस वक्त एलेन का फियांसे आकर पहुंच जाता है और वो एरिक को प्रोवोक करने लगता है ताकि उसे बातों में उलझा सके और वो चाबी तलाशने की कोशिश करता है। उस वक्त जैक आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन एलेन को लगता है कि उसका फियांसे है। लेकिन जब एलेन नोटिस करती है वो जैक होता है। एलेन जैक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसके पास भागते हुए आता है। उस वक्त कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं। वो एलेन से बॉम्ब को निकालता है और वो उस बॉम्ब को फेंक देता है, लेकिन एक्सप्लोजन्स की वजह से जैक घायल हो जाता है। एलेन देखती है जैक के मुंह से ब्लड निकल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में जैक उससे पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब एलेन का फियांसे आता है देखता है एलेन कैसे जैक के लिए फूट फूट कर रो रही है। दूसरी तरफ एलेन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद एलेन की जाग हो जाती है, लेकिन नर्स उसे बताती है तुम्हारा बेबी ठीक है। जैक भी कोमे से उठ चुका है और पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस के पास अब इनफ एविडेंस है जहां उसे डेथ सेंटेंस की सजा हो सकती है। एलेन को इस बात से बहुत तकलीफ होने लगती है। एलेन बाहर जाने के बाद वो अपने फियांसे की बातों को सुनती है। वो जैक के ट्रू आइडेंटिटी को जानता था और वो ये भी जानता था जैक ने किसी भी क्राइम को कमिट नहीं किया है। उसके फियांसी ने तो सिर्फ एविडेंस को इन्फ्लुएंस किया है ताकि वो जैक को जेल भेज सके। एलेन इन सारी बातों को सुनकर शॉक हो जाती है। एलेन को यकीन नहीं होता इतना जेंटल देखने वाला आदमी इस तरह प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एलेन जैक से मिलने जाती है, वो भी जेल में। वो जैक से कहती है हमारा बेबी हेल्दी है, तुम खुद को गिल्टी मत समझो, मैं और बेबी तुम्हारा इंतजार करेंगे जब तुम यहाँ से बेगुनाह रिलीज हो जाओगे। इसके लिए भले कितना ही टाइम लगे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एलेन फोन कॉल को नीचे रखता है और अपने बर्ड्स फेंककर वहां से गुस्से में चला जाता है। इन दोनों की कॉन्वर्जेशन को एलेन का फियांसी देख रहा होता है। इसके लिए उसने पुलिस को ब्राइब दी हुई होती है। एलेन का फियांसी ड्रंक होकर घर आता है। वो एलेन को जेलसी में टाइटली होल्ड करता है, लेकिन एलेन उसे पुश करती है। वो बताता है जो भी तुमने जैक से कहा है उन बातों को जैक नहीं जान सकता। एक्सप्लोजन की वजह से उसकी सुनने की एबिलिटी खो चुकी है। उसने आज हियरिंग एड पेन लिया था, लेकिन वो उससे यही सुन पाया कि तुम कह रही हो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं मेरे फियांसी से शादी करने वाली हूँ। तुम यही जेल में मर जाओ क्योंकि तुम गुनहगार हो। एलेन रोते हुए उसे कर्स करने लगती है
वो कहता है अब जैक नहीं आएगा, वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता, और वो एलेन को फोर्सली किस करने लगता है। एलेन उसे पुश करती है और वहाँ के टेबल से वो नाइफ उठाती है। उस नाइफ को फियांसे पास पॉइंट करती है। उस वक्त पुलिस आकर उसके फियांसे को गिरफ्तार करते हैं। उस पर चार्जेस लगाया जाता है कि उसने इंटेंशनली हार्म किया है और इनलीगली डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। फीमेल ऑफिसर एलेन से कहती है जैक एक्चुअली अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, उसका रियल नाम है जैक ब्राउन। 6 साल पहले रियल जैक स्मिथ मर चुका है। जैक्स ब्राउन ने उसकी आइडेंटिटी ले ली थी ताकि वो इन गैंग को पकड़ सके। अब सब लोग उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानते हैं। एलेन को रियलाइज होता है वो रॉन्ग इंसान को अब तक हेट करते आ रही थी। फीमेल पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है। वो कहती है जैक ब्राउन मर चुका है एक्सप्लोजन के इन्फेक्शन की वजह से। ये बात सुनकर एलेन कोलैप्स ही हो जाती है। वो रोते हुए जेल के पास जाती है और वो ऑफिसर से इल्तिजा करने लगती है कि वो जैक को वापस ले आए। वो इमोशनली ब्रोक डाउन होने की वजह से वो फीमेल ऑफिसर पर बेहोश हो जाती है। 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेन को सडनली मोटरसाइकिल की आवाज आती है। वो इमेजिन करती है कि ये जैक होगा। इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करती। जैक एलेन के सामने अपनी गाड़ी लेकर आता है और एलेन को अपनी बाहों में ले लेता है। एलेन जैक के सामने पूरी शॉक खड़ी होती है। वो जैक को टच करके देखने लगती है। ये सच में रियल जैक होता है। एलेन जैक से पूछती है तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम जिंदा हो। जैक कहता है मेरे पास चॉइस नहीं थी। जैक स्मिथ की डेथ ही मुझे बचा सकती थी। जैक उसे बताता है जब तुम मुझे प्रिजन में मिलने आई थी तब मैं तुम्हारी लिप्स को रीड करता था, लेकिन मुझे कुछ और सुनाई देता था। इस तरह हमारी स्टोरी की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।